बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लाहौर की पहली टूरिज़म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। कायद आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर ज़ीरो लाइन तक तामीराती काम तेज़ी से जारी है। 13 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और लाखों शहरियों को बेहतर सफरी सहूलत फराहम करने के लिए सड़क के दोनों अतराफ को वसी किया जा चुका है। टूरिज्म शाहराह 68 फीट चौड़ी है, जिसके दोनों अतराफ 20 फीट चौड़ी सर्विस रोड भी तामीर की जा चुकी है। इस शाहराह पर 22 किलोमीटर से जायद तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम, 10 किलोमीटर आराइशी दीवार की तामीर के अलावा जदीद 16 स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जा रही हैं, जबकि जनवरी में शुरू होने वाला ये मंसूबा तेज़ी से तकमील की तरफ बढ़ रहा है। ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ मंसूबे की तकमील से वाघा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा भारत से आने वाले सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तानी सकाफत, सयाहत और खूबसूरती के मुनफरिद रंग भी नजर आएंगे। शहरी सफ़र के दौरान कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट्स और रोशनियों से मुज़य्यन खूबसूरत रंग भी देख सकेंगे, जबकि शाहराह की तामीर और नए सीवरेज निज़ाम की तनसीब से अहले इलाका के बड़े मसाइल भी अब हल होने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये तरक्याती काम कितनी तेज़ी से जारी है और यहाँ के लोग कितना खुश हैं, और यहाँ पर आए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस शाहराह के बनने से वो कितने मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। जब खाना ही नहीं मिलेगा, गरीब को इधर रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर ये दीवार को क्या करेंगे हम? ये काम कंप्लीट करवाएं। बहुत सुस्त काम कर रहे हैं यहाँ पर। इधर घुरकी हॉस्पिटल है, जो बंदे टीका लगवाने जाए 5000 रुपए का नोट लगता है उसका। पीरा फोर्स बनाती ने साढ़े उत्ते मुसल्लत कर दी ने। ये गरीब बंदे खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। रोड पे खड़ी भी नहीं होने देती। हुणे कमाल आया दुकान तो ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਈਏ ना दीवारा ਦਾ ਸਾਨੂੰ फायदा ना बेटा नुकसान है। ये तो गवर्नमेंट दी पॉलिसियां ने। जब इसकी जरूरत नहीं थी आपके मुताबिक? जरूरत नहीं, हमें तो रोटी की जरूरत है। हमें जो बेसिकली ज़रूरत है वो हॉस्पिटल बहुत पहले है इन दीवारों से। यार ये वैसे फजूल है, ये दीवार ने तो सारी ख़राब कर दी है लोकेशन दुकानों की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह। काम कैसा चल रहा है? काम कुछ नहीं जी, जब से ये मरियम नवाज आई है इनको लाने वाले हम खुद हैं, और शुरू से 40 साल मेरी उम्र है और एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जब इनको बोर्ड ना डाला हो। तटी से बोर्ड डाला, सबको बता कर बोर्ड डाला कि भाई हमने देने शेर को है, लेकिन ये शेर वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमारा यहाँ पे, मेरा यहाँ पे स्टॉल है, इन्होंने बेड़ा कर दिया। 5 मेरे बच्चे हैं, प्राइवेट में पढ़ते, मैंने उठा लिए हैं। ठीक है, क्या करना यहाँ पे? कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? कोई कहीं भी नहीं, मदरसे में डालने का सोच रहे हैं अभी। ये बिल्कुल ही कारोबार, जब कारोबार नहीं फीस कहाँ से देंगे हम लोग? ये स्टॉल है मेरा, खिलौने बेचते हैं। ये स्टॉलर है, ये स्टॉलर का काम है मेरा, और ये काम है। यहीं पे ये शुरू से आप? अड्डा यहाँ पे था और यहाँ पे था, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। अभी ये पीरा फोर्स आती है, उठा के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे भी लगाने की इजाज़त नहीं है हमें। डिस्प्ले भी नहीं करनी, फिर कहाँ पे जाएँ? बदतमीजी किसने की? वो सुबह उसने की थी, लेकिन उसके अफसर को मैंने बताया, उसने उसको डांट दिया था। ये पीरा फोर्स के बंदों नहीं? हाँ, वो एक बंदा था उनके साथ ही था। क्या बोला उन्होंने आपको? उधर खड़ा था, मैंने, उसने कहा अभी इधर क्यों खड़े हो? मैं कहा जी कोई खड़ा है रास्ते आप में। कहाँ खड़े थे? ये इधर बाजार में। तो सामान लेके अपना? नहीं, खाली वैसे ही था। तो मैं कहा भैया आपका बोलने का भैया ठीक नहीं है। फिर उसके साथ उसका अफसर था, मैंने उसको बताया है। उसने भाई उसने मेरे साथ माजरत भी की है। उसने कहा भाई मैं माजरत रखवाऊँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसको पूछ लूँगा। लेकिन अब देखें ना, ये दीवार इन्होंने बनाने, ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो ये करें कि जो गरीबों को मुहैया करें। आए हैं, अच्छी बात आए हैं, अल्लाह पाक इनको सभी आते रहें, लेकिन मसला इस चीज़ का है आपके नज़दीक ये जो बना रहे हैं एक दीवार, जिसको इन्होंने वाघा हेरिटेज का नाम दिया है, जो मतलब काफ़ी लंबी है, मतलब कायद आज़म इंटरचेंज से शुरू होगी, वो वाघा बॉर्डर तक जाएगी, तो आपके नज़दीक क्या मतलब ज़रूरत नहीं थी इसकी? क्या अच्छा डिस्टर्ब हो रहा है, ये इधर बैठने की जगह ही नहीं छोड़ रहे। क्या करेंगे ये लोग? यही जगह जो ली है इन्होंने, ये जगह जहाँ पे बैठे लोग कहाँ जाएंगे? ये दीवार बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहना है कि ये खूबसूरती में इजाफा करेगी, और क्या करेंगे? जब खाना ही नहीं मिलेगा, गरीब को इधर रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर ये दीवार को क्या करेंगे हम? अब ये देखें ना, अगर दीवार भी अगर बना रहे हैं, यहाँ पे अड्डे थे, अगर वो वहाँ पे रेडी काम करते थे, रात को 1000 रुपया 1500 रुपया
ये जो मसलन ये मैं हूँ या अड्डा कोई लगाता है वो गरीब है, ये रिक्शे वाले हैं ये गरीब है, ये अमीर नहीं है। अगर ये अमीर हो तो ये पराठो चलाएं, दुकानें अफोर्ड करें, आप अपनी अपनी दुकानें। अब ये अंदर दुकानें भी है ना, इनका काम भी जो है ना, इनकी वजह से बड़ा परेशान हुआ हुआ टोटली। R to Z कारोबार कोई नहीं है, कोई भी नहीं है काम इस टाइम। ठीक है। उन्होंने यही कहा कि जी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है, सड़क कुशादा हो रही है, सर्विस रोड इतना प्यारा बनाया हमने, और आपको पता है कि कितने पैसे इसमें खर्च हुए? नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जितने भी लगे ये दुनिया पाकिस्तान पे लगाते, दुनिया के ऊपर जो गरीब है, गरीब तबके के ऊपर ये लगाते हैं पैसे। सड़कों को करना क्या है हमने, जब इसकी ज़रूरत नहीं थी आपके मुताबिक? ज़रूरत नहीं, हमें तो रोटी की ज़रूरत है, रोटी तो मिल नहीं रही है, इसको क्या करना हमने? गरीब के पेट की सोचे, जो गरीब के रोजगार के लिए सोचे, गरीब को खाना मिले। कुछ भी नहीं है ये, जितने खंबे आप कभी रात को विजिट कीजिएगा, बिल्कुल डिम है, कोई फर्क, बिल्कुल फर्क है। इससे बेहतर था लाइट से चलाते हैं, लेकिन दूर लगाते कि ज़मीन पे रोशनी तो आती है इंसान की। लेकिन इनके लिए मरियम नवाज को मैं एक ही अपील करूँगा कि लिहाजा प्लीज़, मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ दुनिया के ऊपर रहम करें। आप अगर आई हैं तो अल्लाह आपको दोबारा भी लेके आए, लेकिन प्लीज़ लिहाजा दुनिया के ऊपर देखें, जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं। लोग प्राइवेट स्कूल से हटा दिए, मैंने खुद उठा दिए हैं, बाकी तो बड़ी दूर की बात हुए पड़े हैं, क्या करें? ये जो लोग ये बेकार ये खड़े हैं, ये सब इधर रेडी अड्डे लगाने वाले, ये फार्ग हाँ जी, सारे ही लोग खड़े हैं यहाँ पर, उन्हीं से सबसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक। क्या काम करते हैं आप? मैं इधर स्टॉल लगाता था बाहर पहले। कब कहाँ गया स्टॉल? लगाता था, मेरे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी बीवी है, खाने के लिए घर कुछ भी नहीं मेरे पास है, मेरे पास कुछ खाने के लिए घर नहीं है। क्या काम कर रहे हैं आप? कोई छोटा सा फटी लगा रहा है, वो भी आते हैं, पीरा फोर्स वाले रहते हैं, टोना लेते हैं उठा के। रवैया कैसा है जब भी आते हैं ऑफिसर्स वगैरह? ठीक है, कोई रवैये की कोई मसला नहीं है, बैठने नहीं दे रहे। छोटे बच्चे किधर लेके जाएं हम, खुदकुशी कर रहे हैं या क्या? फोर्सेस बनाई है, बनाने का मकसद यही था कि जी जुर्म कंट्रोल किया जाए, जुर्म ख़त्म किया जाए, जो भाई ये गरीब बंदे ख़त्म कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब बंदों को मारे हैं बस, जो माड़े बंदे हैं, रेडियाँ लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, वो किधर लेके जाएं सारे बच्चों को? सर ये जो भी एक दीवार बन रही है, आपने देखा, ये दीवार बनाने का मकसद तो उनका बहुत अच्छा है कि जी लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा, फिर जितने भी सयाह आएंगे यहाँ पर सयाहत के लिए तो वो देखेंगे, काफ़ी खुश होकर जाएंगे। गैर मुल्की ज़रूरत थी इसकी? वैसे नहीं, ज़रूरत ऐसे कोई नहीं थी इसकी, जो आते थे वो यानी कि बागा पर जिसने जाना है उसने जाना ही है हर कीमत पे, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। रोड वैसे काफ़ी अच्छा बन गया है। हाँ जी, रोड तो अच्छा बन गया, पर गरीब बंदे को तफते हैं ना, जो रेडियाँ लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, हमारे बंदे हैं बिल्कुल। रोड पे पहले भी ठीक था, अब तो और ठीक हो गया, पर ये तो बात नहीं, हमारा मसला रेडियाँ लगाने दे बस, हमारे बंदों को उसका रोज़गार ना छीने। ठीक है, सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं भाई? मेरा भी इधर स्टॉल लगता था, स्टॉल था, किस चीज़ का स्टॉल था? चूड़ी का। चूड़ियों का। अब कहाँ है? अब कोई नहीं, हम लगा ही नहीं रहे, काफ़ी दिन ही उठा लिया। सही है। तो कैसे कारोबार चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, कैसे कमा रहे हैं, बच्चों का पेट कैसे पाल रहे हैं? कुछ भी नहीं कमा रहे, ऐसे ही वेले ही हम फिर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, 3-4 मंथ हो गए हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, वेले घूम फिर रहे हैं बस। 1000 रुपया जो बंदा पॉकेट में रखता था ना, 1000 रुपया, वो अब उसकी जेब में 100 भी नहीं है, वो किधर गया? इनके पास ही गया है। लेकिन ये शहबाज शरीफ को चाहिए इस बात पे गौर करे कि मैं पंजाब में हूँ और पंजाब में इनका बड़ा वोट है। वैसे मैं बड़ी खुशी के साथ आई थी कि जी यहाँ के लोग खुश होंगे शायद कि जी एक कॉरिडोर बन रहा है, बड़ा खूबसूरत, जो है वो खूबसूरती में इजाफा कर रहा है, बट वाकई यहाँ के लोगों की परेशानियाँ हैं। हम ये करवा रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की। मरियम नवाज ने बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। इधर मनावा हॉस्पिटल था, मनावा इधर यादगार के पास, वो इन्होंने ख़त्म करके उसको कैंसर हॉस्पिटल बना दिया है। ये औरतों से पूछो कितनी परेशान है वो। यहाँ पे ड्रिप वगैरह केस होते थे, बड़ा कुछ होता था यहाँ पे, यानी कि कुछ आप मसलन बच्चा गिर गया उसको पट्टी करवाने हम ले जाते थे, अब ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है? नहीं है, इमरजेंसी वगैरह कुछ भी नहीं है इधर। इधर घुरकी हॉस्पिटल है, जो बंदे तो टीका लगवाने जाए 5000 रुपये का नोट लगता है उसका। ठीक है, इसके लिए मरियम नवाज को चाहिए, यहाँ शहबाज शरीफ को चाहिए कि ये मरियम नवाज कर क्या रही है, इसके ऊपर इनको गौर करनी चाहिए। हम किसी के हक में बुरे नहीं हैं, लेकिन हम जो मसाइल हैं उनका आपको सामना करना। हाँ, क्योंकि हम वोटर शुरू से नून लीग के हैं, गाजी बज के नून लीग के हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है?
शुक्र है मालिक की ज़ात का। ये अंकल, आज हम जिस पे बात करें, आप देख रहे हैं कि वाघा हेरिटेज कॉरिडोर पे जो कि दीवार बन रही है दोनों तरफ, काफ़ी खूबसूरत है। बहुत जल्द काम कंप्लीट हो जाएगा, तरक्याती काम भी तेज़ी से जारी है। और फिर और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमारे कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए जाएंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको? ये क्या अच्छा इकदाम है या फिर ज़रूरत नहीं थी? बेटे ये अच्छा तो है, खूबसूरत तो हो जाएगा। जो जिन बच्चों का रोज़गार छिन गया है, जिनकी रोज़ी चलेगी, जो ठेले लगाते थे, रेहड़ियाँ लगाते थे, हम भी आगे बैठते थे, अब तो इधर हमारे दरवाजे के पास भी नहीं हमें बैठने देते। अच्छा। ये भी कहते हैं पीरा वाले के। हाँ ये भी, हाँ, वो कहते हैं शटर के अंदर। हाँ, शटर के ये अंदर। बाहर है तो इसका भी मसला करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? फिर अंदर कर लेते हैं बेटा, नहीं तो दुकान जगह सील। तो है नहीं। हाँ, पर क्या करें, फिर वो इसको दूसरे सीधा करके काउंटर को अंदर ले जाते हैं। फिर वो नहीं तो दुकान सील कर जाते हैं, हमारी सील लगा जाते हैं। जुर्माना हुआ अभी तक आपको? नहीं, जुर्माना तो नहीं वैसे किया उन्होंने, बस सील कर जाते हैं। 2-2 3-3 दिन फिर हमें खज्जल होना पड़ा, परेशान होना पड़ता है। बहुत मसले मसाइल हैं, बहुत रोज़गार के लिए हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि कारोबार हमारे ठप हो गए हैं। कि इस दीवार से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? बेटे हमें तो नुकसान ही होगा, क्योंकि दीवार तो बंद हो जाएगी ना। पीछे बाजियों ने, बीबियों ने, जिन कस्टमर ने गुजरना, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कहाँ से गुजरना है। कोई अम्मा होती हैं बूढ़ी, गुजर नहीं सकती, पुल पे कैसे चढ़ेंगी, कैसे आएंगी? ये रास्ता, कोई रास्ता आने के लिए छोड़ा नहीं उन्होंने, पीछे छोड़ा, या आगे या पुल पे जाके छोड़ेंगे तो कितना फासला पड़ जाएगा। हमारे लिए तो मसले पैदा हो जाएंगे, ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। हाँ जी। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो? हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, थैंक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। और ये हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। क्या हाल चाल है अंकल? हाँ जी, अल्लाह की रहमत। काम की सुनाई, कैसा चल रहा है? हाँ जी, ठीक। क्या अल्लाह काम करते हैं आप? जी, क्या काम करते हैं सर? कपड़े का मार्केट में पहली दुकान। अच्छा, अंदर आप? आज मार्केट। हाँ जी। तो आपने भी थोड़ा सा आगे लगाया हुआ है, लेसेस वगैरह काफ़ी तंग कर रहे हैं कि जी शटर के अंदर सारी चीज़ें हों, कोई डिस्प्ले नहीं लगाना। हाँ जी, नहीं लगाने क्या देते, कहेंगे? बिल्कुल नहीं लगाने देते नहीं लगाने देते। ना, बिल्कुल। कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से, काम में थोड़ी बहुत? गरीब आदमी तो मारा गया ना, जो मेरा रोजगार चलन डे सारे गला मंडी तो लगे नहर तक, तो सारा रोजगार खत्म हो गया। हाँ जी, और ना दीवारां ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੇਖੋ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, 2-2 ਘੰਟੇ ਰੁਕਨੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ हल कर। जो दीवार बन गई है तो इस पे आप क्या कहेंगे कि मतलब काम अच्छा हो जाएगा या काम जो है आपका सुस्त रवि का शिकार? ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। नहीं, जब एक मतलब कस्टमर ने आना है, एक दीवार ही पूरी खड़ी हो ਆਪਦਾ जाएगी। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ, ਐਮਐਨ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਹੀ ਉਸੋਂ ਮੰਗ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ कह रहे काम अच्छे कर रहे हैं, ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन ये जो ठेले शेले उठा ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। काम कब देंगे? ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। सही है। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। सलत ਉਹ की है। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹਵਾਏ ਲੈ ਲੋ ਅਗੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ। क्यों ऐसा, क्यों खड़े क्यों नहीं हो सकते? क्या कहते हैं? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਖੋ ਜਾ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। अच्छा, ये तो मैंने वैसे अब सुना है कि पीरा फोर्स जो है वो किसी को रोड पे खड़ी भी नहीं होने ਨਹੀਂ देती। ਹੋਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਲ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਈਏ? ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਚਲਾਨ ਕਰੋ। बड़ी दुकानें थोड़ी। ਕਾਦੀ ਸੀਲਿੰਗ, ਕਾਦੀ ਸੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੀਲ ਆਪੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ सही है। जुर्माना। काफ़ी बड़ी जो है वो दीवार काफ़ी लंबी बनी है, वो कायदे आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक इतने पैसे लग गए हैं। ਬਣੇਗੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜੀ, ਪਿਛਾਂ ਬਣ ਪਿਛਾਂ ਇਹੋ ਜੰਗਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ तक। कहा वैसे यही है कि कायदे आज़म इंटरचेंज से लेके वहाँ तक बनेगी। तो वैसे बहुत पैसे लग गए हैं, ये पैसे वैसे कहीं और भी लग सकते थे, लोगों को एक एक मतलब रोज़गार भी दे सकते थे। ਉਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, चलें, सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक है। ठीक है, ठीक। क्या काम करते हैं? मेहनत
मेहनत है। मेहनत मजदूरी करते हैं, नहीं क्या करते हैं काम? कोई स्टॉल है, कोई दिहाड़ी पे काम करते हैं? फेरी तक करते हैं। दिहाड़ी पे काम करते हैं। हाँ, फेरी। तो ये दीवार बना रहे हैं जो वाघा बॉर्डर तक, कैसे लगा आपको ये कि जी कह रहे हैं कि जी बाहर से जो घूमने आएंगे फिरने आएंगे, जो सैरो तफरी के लिए आएंगे, उनके लिए दीवार बनाई गई है, वो यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत बन जाएगी। ये इसकी ज़रूरत थी बाबा जी? चलो जो कार्य को मदद सही कर रही ये है। जो दोनों सही करिए गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा है। तलहा, क्या काम करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। काम ठीक चल रहा है? माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं गवर्नमेंट से ना। अच्छा। 10-10 लाख हमारी सेल हो रही है दिन की, तो गवर्नमेंट ने हमें रखा हुआ माशाल्लाह। अरे हाँ, ये वैसे वाहिद ही है आप, जैसे मैंने सुना कि 10-10 लाख आपकी सेल हो रही समझ जाए ना आप, है। समझ गई हूँ मैं। बात तो आप समझ ही नहीं है सारी। असल में ना हुकूमत जो हमारी आई है ना ये वाली, ये गवर्नमेंट जो है मरीम नवाज से हम अपील करते हैं कि अगर आपने पीरा फोर्स इजाद की है, बड़ी फोर्सें आई हैं, लेकिन मुझे लगता है जेल में से गुंडे निकाल के ना उनको वर्दी पहना दी है। अच्छा, इसके अंदर बदतमीजी से बात करते हैं? बस इस तरह ही है। ये अंदर हमारी मार्केट है, ताज मार्केट, ये गवर्नमेंट की जगह तो नहीं ना है, ये प्राइवेट जगह है। बाहर चलो समझ आता है ये इस तरह करते हैं। कल ये परसों अंदर भी आ गए, अंदर आके मेरी शॉप को कहते हैं जी सील करो। इनको हमारी फिर यूनियन ने कहा ये तो प्राइवेट जगह है, आपका काम ही नहीं बनता, इधर अंदर आने का काम भी नहीं बनता। बस उनको वर्दी पहना दी है, वो कहते हैं कि हम बस जिसको मर्जी पकड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें। सही है, वो तो आपके एक मसाइल हैं कि पीरा फोर्स ने आप लोगों को काफ़ी तंग कर दिया है। दूसरा ये कि स्टॉल्स लगाने की अब परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है कि आप अपने शटर से बाहर कोई भी डिस्प्ले लगा सकते हैं। भाई आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो ये है कि जो कॉरिडोर बना रहे हैं, नई दीवार जो बनाई है, फ़िलहाल तो यहाँ से स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि अभी भी जो तरक्याती काम है वो तेज़ी से जारी है। काम चल रहा है, दीवार बन रही है और बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगी। आपके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ेगा ये दीवार तामीर होने में? तो दीवार बन रही है ना, सारे काम हो रहे हैं, हमारे कारोबार में नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। जैसे एक दीवार खड़ी हो जाएगी तो लोग कैसे पहुंचेंगे? नहीं आएंगे लोग, जब इधर सफाई हो जाएगी, एक DHA जैसा इलाका हो जाएगा ये मेरे नज़दीक, बाज़ारों को सबको तो फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो बिहेव करती है ना, अच्छा बिहेव नहीं है इनका, पीरा फोर्स का, दूसरी पुलिस वालों का। ये आवाम को डील करें, अपने घर वाले समझें, अपने घर वालों से तो नहीं ना इस तरह बात करते होंगे जिस तरह इनसे बात करते हैं। तो ये इनको थोड़ा सा अपना लहजा ठीक करना चाहिए और नाजायज़ नहीं ऐसे करना चाहिए। जहाँ पे इनका काम बनता नहीं वहाँ पे भी शुरू हो जाते हैं। बस इनको आदत हो जाती है ना कि अब पकड़ना बंदे को, जिसको मर्जी पकड़ लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि हमने जैसे कुछ लोगों से बात की, ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक दीवार तामीर की जा रही है वाघा बॉर्डर तक। कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाखुश हैं लोग। मज़ीद हम कुछ आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। वाघा हेरिटेज कॉरिडोर का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। मज़ीद हम यहाँ पर मौजूद कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस कॉरिडोर बनने की वजह से ये लोग कितने खुश हैं, इनके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका ये जो है थोड़ा सा बाहर है, अभी आ जाएंगे ज़रा पीरा फोर्स वाले तो कितना तंग करेंगे? बस देख के उनको पीछे आगे करते रहते हैं हम। वैसे इतनी टाइम दे देते हैं कि आप अपना स्टॉल अंदर कर? हमने इतना ज़्यादा बाहर निकाला ही नहीं हुआ जो उनको डिफ़िकल्ट हो, थोड़ा सा हुआ तो उसी वक्त हम कर देते हैं। सर वाघा हेरिटेज कॉरिडोर जो है वो जिसका काम तेज़ी से जारी है, ये दीवार जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं बन रही है, काफ़ी हद तक काम कंप्लीट भी हो चुका है। सर क्या फ़ायदा होगा इससे आप लोगों को? ये तो हुकूमत को पता है, उनका क्या फ़ायदा होगा, हमें तो फ़िलहाल नुकसान ही हो रहा है ना। क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी नुकसान है, पीछे आगे वो दीवार होगी, पीछे वो मसला तो बनेगा ना। कल आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है वो कहेंगे जी यहाँ पे ट्रैफिक चलनी है, वो रोड वन वे बन गया, वैसे ही रिंग रोड पे आ गया, तो वो डिफ़िकल्ट तो है ना शॉप के लिए। प्रॉपर्टी बेस में फ़र्क आएगा, वैसे भी पता नहीं उनका क्या सोच चली है कि टोटल इन्होंने दीवार करवा दी। आगे खूबसूरती में इजाफा करेगी, जो कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और बड़ा ही खूबसूरत बना दिया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर नहीं हो। ये तो हमने वाघा 13 अगस्त को देखा, इसका साहब बना हुआ बहुत अच्छा स्टेप है।
अल्लाह खैर करे, आगे जो बनेगा फिर देख लेंगे। काम तो वो होना सर जिससे हमारे लोगों को भी फ़ायदा हो, आवाम को भी थोड़ा बहुत। लोगों को फ़ायदा तो क्या होगा, जो बाहर बैठे हैं ये तो सब उसी वक्त चले जाते हैं। शॉप का ये है कि वो आने जाने में मुश्किल, अगर थोड़ा बाहर है तो वो पीरा वाले कहते हैं पीछे कर दो, पीछे हो गया, जब किसी का पिक्चर उतार ली उसको सील कर दिया, बस ये ज़रा इनके लिए प्रॉब्लम है। तो आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत मसला होगा, लेकिन ये बात की बात है, देखा जाएगा कि आपका काम अच्छा होता है या नहीं। हाँ वो तो बनेगा तो फिर इसके हिसाब से पता चलेगा ना कैसा चलता है। ठीक है अंकल, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप यही काम करते हैं? हाँ यही करते काम सुनाएं कैसे चल रहा अल्लाह का शुक्र, है? सब महंगाई के हालात बस गुजारा हो रहा, अल्लाह का शुक्र। सारा ही हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जब ये वाघा हेरिटेज कॉरिडोर जो बन जाएगा, इससे आपके काम को कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। मुतासिर होगा मतलब लॉस में जाएगा? हाँ जी, वो कैसे? जो पीछे आ जाना उसकी तरफ किसी ने आना नहीं है, बाई GT रोड है, तो जाहिर गाल ये बाजार था पहले पूरा, अब ये रोड बन चुका है। अंकल आपको ठीक नहीं लगा? काफ़ी तजावुजात पे काबू पा लिया गया है। पहले बहुत रश होता था, जगह जगह स्टॉल्स होते थे, चिंची रिक्शे वाले भी यहीं होते थे, तो बड़ा ही रोड गंदा होता था, गुजरने की जगह नहीं रहती थी। अब स्टॉल्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, रोड्स को कुशादा कर दिया गया है। लेकिन उन दिनों में सेल भी ज़्यादा होती थी, काम अच्छा होता था। अभी तो कस्टमर देखता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, वो वहाँ से ले लें, उनसे ले लें। ये जो दीवार हो रही है, अगर इन्होंने रास्ता ना दिया, उस साइड वाले उस साइड पे रह जाएंगे, इस साइड वाले इस साइड पे आ जाएंगे। तो अभी तो यही देखेंगे ना ये कैसे चलाते हैं इनको। एक ब्रिज ही है पैदल क्रॉस करने के लिए। कोई अच्छा वाला इंसान नहीं चढ़ता तो वो बुजुर्ग आदमी क्या उसमें चढ़ेगा, कोई ज़ईफ़ औरत कैसे चढ़ेगी इसके ऊपर? आप एक तो दूसरी दफ़ा जाएं आप थक जाएंगे, आपने नीचे से रास्ता देखना शुरू कर देंगे, आप तो कभी भी ऊपर नहीं। हाँ पता नहीं, अब एक से दूसरे तरफ जाने के एक तो रास्ता बन जाएगा और फिर इसके अलावा कट ऑफ हो जाएंगे इधर उधर। हाँ ये तो मसला बने। काम आपको पड़ सकता है वहाँ से भी कोई? जाना तो पड़ता है, लेकिन एक तो दो था बच्चे को कहें आप भी चल जाओ, मैं तो थक गया भाई, मैं तो नहीं जा सकता। ये भी तो है ना, नीचे रास्ता होगा तो इजीली गुजर जाएंगे ना। ठीक है, मसाइल पैदा जो हैं वो हो जाएंगे। कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। काम की सुनाई कैसा चल रहा है? क्या काम करते हैं? मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है इधर। अच्छा, ज्वेलरी की दुकान है। अभी भी पीरा फोर्स वाले आए सुबह से चेक किया? बस आते हैं चले जाते हैं, राउंड लगाते हैं चले जाते हैं, कोई इतना। सर ये वाघा हेरिटेज कॉरिडोर जो है बन रहा है, बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत है, काफ़ी है ना, इलाके की बेहतरी के लिए है ना, इलाका डेवलप हो रहा है, इलाका तरक्की कर रहा है। एक मतलब काफ़ी अच्छी सीवरेज लाइन जो है वो कर दी है, दोबारा से पाइपलाइन डाल दी है। वासा वाले आ रहे हैं, नहर के उस तरफ वासा वाले आ रहे हैं, इधर वासा नहीं है, इधर तो अभी पता चलेगा ये सीवरेज का क्या करते हैं। अभी तो वो बना रहे हैं, सिर्फ रोड का वो बना रहे हैं सीवरेज, मकामी आबादी को सीवरेज कहाँ देते हैं ये अभी पता ही नहीं चला। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा, एक पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा, दोनों तरफ जो है वो दीवार तामीर हो जाएगी, कारोबार अच्छे हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा लॉस होगा? रोज़गार बढ़ेगा, रोड अच्छे होने से रोज़गार बढ़ता है, कम तो नहीं होता ना। जब गवर्नमेंट आपको सहूलियत देगी तो रोज़गार बढ़ेगा ना, कम तो नहीं हो सकता ना रोज़गार। गवर्नमेंट सहूलियत देती इसीलिए कि रोज़गार बढ़े, रोज़गार बढ़ेगा, सहूलतें आएंगी। अगर आने वाले वक्त में वाघा बॉर्डर खुलता है तो हमारा इलाका और तरक्की करेगा। जब वाघा बॉर्डर के जरिए तजारत होती है तो फिर हमारा इलाका डेफिनेटली तरक्की करेगा। मुल्की गैर मुल्की सयाहत होती है, मतलब लोग आते हैं शॉपिंग के लिए इधर, सिख हजरात आएंगे, पैदल बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हमारा इलाका तजारत करेगा, तरक्की होगी। आप देखें ना, माजी में देखें एक रोड होता था, अब 4 रोड बन रहे हैं। माजी के मुताबिक काम हो रहा है ना इधर, जब काम होगा तरक्की होगी, इलाके में अच्छी सहूलतें आएंगी, इलाका डेवलप हो रहा है हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ और साथ कॉस्मेटिक की शॉप है मेरी। शॉप ये सामने वाली? जी जी। काम ठीक चल रहा है? काम बस 9 माह हो गए जब से इंक्रोचमेंट वाले आए हुए हैं बाज़ारों में, ठीक है। तो दुकानदार तो वैसे ही चलो ठीक है गुजारा कर, लेकिन जो बाहर हमारे रेडी बाज़ार वाले थे, फटे वाले लोग थे, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए कारोबार से, कुछ भी नहीं रहा उनके पास। वैसे कितनी रेडियाँ होंगी यहाँ पर, कितने स्टॉल्स होंगे पहले? यहाँ पे मैक्सिमम 500 थे। सारे उठ गए? सब उठ गए। लेकिन अभी भी लगाए हुए हैं लोगों ने। ये लगाया थोड़ी, ज़मीन पे बैठे हुए, बारिश आती है तो ज़मीन पे बैठे होते हैं, लगाते हैं तो पीरा वाले आ जाते हैं, वो पीरा वाले जाते हैं तो इंक्रोचमेंट वाले आ जाते हैं। सही है, ठीक है। आज हम बात करें कि वाघा हेरिटेज कॉरिडोर जो आपने देखा है कि दोनों तरफ जो है काम तेज़ी से जारी है, दीवार बन रही है,
बज़ाहिर एक बहुत खूबसूरत जो है वो तरक्याती काम चल रहा है, बाद में अच्छा हो जाएगा, आपका इलाका डेवलप हो रहा है, फिर इलाके के काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे, सीवरेज वाला, इससे मतलब लाइटिंग वगैरह हो जाएगी। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है कि अच्छी डेवलपमेंट आएगी। आप लोगों के मुताबिक, क्योंकि आप लोग यहीं के रिहायशी हैं, आपको क्या लगता है मज़ीद क्या आने वाले दिनों में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, और हमारे इलाके को खूबसूरत किया जा रहा है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे इलाके में जो सबसे बड़ा एक मसला है, जो मनामा हॉस्पिटल था हमारा, और ये जितने भी रेडी बाज़ार, अगर 500 लोग यहाँ पे फट्टा लगा रहे हैं, 500 दूसरी साइड पे भी लगा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ अगर 500 हैं तो उनके साथ 1500 घर वाले भी हैं उनके, सबके लिए वो सरकारी हॉस्पिटल बंद हो गया है। जो यहाँ पे 12 अरब 18 अरब लगा रहे हैं, तो 2 अरब लगा के वो हॉस्पिटल नहीं चला सकते। ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन हमें जो बेसिकली ज़रूरत है वो हॉस्पिटल वो पहले है इन दीवारों से। हॉस्पिटल बना दी, कैंसर जो सब न्यू कैंसर की है उसे आवाम के लिए जो है बनाना चाहिए, जो कि फर्स्ट एड देते हैं, उसके बाद अदर हॉस्पिटल में उनको जो है वो भेज देते हैं। उधर जो है एक्सीडेंट वगैरह केस जो होता है उसको नहीं हैंडल करें, ना ऑपरेट करें, पहले वो हमारे ये तो सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट एड सबको चाहिए होती है, इमरजेंसी होना लाजमी है। 81 विलेजेस हैं जिनका वो वाहिद हॉस्पिटल है, ठीक है। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? इधर से गुरकी हॉस्पिटल जो प्राइवेट है, ठीक है, गरीब बंदा जो है वो गुरकी हॉस्पिटल 1 किलोमीटर है, ठीक है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मनावा बनाया था वो 81 विलेजेस का एक सेंटर पॉइंट में बनाया था। जो वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है, जो गुरकी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें सर्विस जाते जाते टाइम लगता है, 1.5-2 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक भी होती है, उसमें जानी नुकसान भी हो सकता है। ये जो इन चीज़ों पे पैसा लगा रही नहीं चाहिए कि अवाम पे लगाए, जो चीज़ नज़र आए अवाम भी जो गवर्नमेंट को प्रेफर करे, ठीक है। ये जो कॉरिडोर बना रही है इसका फ़ायदा सिर्फ दीवार है, दीवार का फ़ायदा क्या है? ये आज नहीं कल नहीं 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से डस्ट वगैरह इसकी कौन सी केयर की जाएगी, ठीक है ना। ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनाया गया है, सयाहत बढ़ाने के लिए, सकाफती कल्चर दिखाया जाएगा, हमारे कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट्स बनाए जाएंगे, लाइटिंग वगैरह होगी है, इस इलाके का सीवरेज का मसला हल हो रहा है। देखें, पोर्ट्रेट बनेगा हमारा कौम जो हमारा सकाफती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, मगर जो इधर की आवाम है उनके लिए भी जो करें ना, जिस तरह इधर 1000+ जो है डेयरी बरादरान जो है, जो डेयरी है, जो रोज़गार अपना चला रहे थे, जो गवर्नमेंट की पैरा की टीम आने की वजह से सबको रद्द-ए-अमल ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ करें ताकि जो है इनके भी घर चल सकें, ठीक है ना। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? दीवार बनाई जा रही है, खुश हैं ना खुश हैं, क्या फ़ायदा या नुकसान होगा आप लोगों को? कैसा नुकसान है? नुकसान ही है, इधर गरीब लोग हैं, कमाने नहीं दे रहे, क्या करें हम। और दीवार बनने से तो बिल्कुल ही कट ऑफ हाँ जी, कट ऑफ हो जाएगा और क्या होगा। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ करना है, ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ देने। हमको नहीं ना, ये तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो सिख बरादरान जाते हैं आते हैं, जिन्होंने गुरुद्वारे अपने जाना है, ये उनके लिए एक डेकोरेशन बना दिया है। इलाके वालों के लिए तो ये फ़ायदा नहीं ना है, इलाके को फ़ायदा दें, कोई चीज़ ऐसी सीटिंग प्लेस दें जिधर ये सारे रेडी बरादरान जो है जाके अपना काउंटर लगाएं, जिधर वो अपनी सेटिंग वगैरह करें, जिधर रोटी चलाएं। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈ, ਹੁਣ 2-2 3-3 ਸ਼ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। लोग बेरोजगार हो चुके हैं। एक बार रेडी बरादरान है ना, तो उनके पीछे 4-4 मेंबर भी हो ना, तो एक अगर 1000 है तो 5000 फैमिली मेंबर जो है ना वो बेरोज़गार हुए हैं, खाने से परेशान हुए हैं। कोई ऐसे भी बंदे हैं जिनका एक टाइम का खाना पकता है, दूसरे टाइम का नहीं है। ये पैरा से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, वो ठीक है, वो तो अपने कथा अपने ऑर्डर के मुताबिक काम कर रही है। लोगों ने कहा गुंडागर्दी पे उतर आई। नहीं, गुंडागर्दी नहीं वो कर रही हमारे साथ, तो अभी तक जो भी चल रही है सेटअप ठीक चल रहा है। बट गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा सेटअप मुहैया किया जाए आवाम को कि आवाम का घर भी चल सके और आवाम जो है। सही है, ठीक है। जो इलाके मकीन है उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसा सेटअप किया जाए कि इनके रोज़गार चल सकें और ये जो हैं वो रोज़ी रज़क कमा सकें। मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस चीज़ का स्टॉल है? ये स्टॉल है हमारा, कपड़े का स्टॉल इधर होता है, ये लैसिंग हुआ स्टॉल है मशीन। जी जी सही है, यहीं पे ही आप लगा? जी जी, इधर से 30 साल से इधर ही लगा रहे थे, मगर अब ये पैरा फोर्स जो है इसने तो हमारे कारोबार का जो सत्यानाश कर दिया है। अच्छा जी सही है, ठीक है। भाई आज हम बात करें वाघा हेरिटेज कॉरिडोर पर। आप देख सकते हैं कि आपके आगे जो है वो एक दीवार जो है वो तामीर की जा रही है। आपको क्या लगता है कि जब ये दीवार कंप्लीट हो जाएगी, तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएगा,
तो आपके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या पॉजिटिव पड़ेगा इम्पैक्ट या फिर क्या नेगेटिव बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल दुकानों का जो है वो बिल्कुल कारोबार ख़त्म होने का अंदेशा है। जी फ़ायदा ही कोई नहीं है हमें, द्वार बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। लोगों की प्रॉपर्टी सारी फ्लॉप हो रही है, इसकी वजह से कारोबार भी सारा मतलब कि रास्ता भी नहीं कोई छोड़ा उन्होंने। दीवार बनाने का मकसद ये है कि सयाहत को फ़रोग देना है, फिर जो मुल्क की जब हमारे पास रोज़गार ही नहीं होगा, हमारा कारोबार ही नहीं होगा, हमने ये क्या करना है? इतनी डेकोरेशन का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें तो रोज़गार चाहिए। हमारे स्टॉल उठाए हुए हैं, कितने दिन हो गए हैं, हम घरों में बैठे हैं। तकरीबन 5-6 माह से हम घरों में बैठे हुए हैं। दे देना तू जड़ा कह रहे हैं कि मैडम सीएम से हमारी यही गुजारिश है कि ये स्टॉल वालों के उन पे थोड़ा लिहाजा रहम किया जाए। सारे हम गरीब भाई हैं, हमें रोज़गार चाहिए। पहले रोज़गार की तरफ देखें, बाद में इसकी तरफ देखें। मैंने पीछे किसी से पूछा कि यहाँ पर कितने स्टॉल्स या फिर कितनी रेहड़ियाँ थीं, तो उन्होंने मुझे बताया तकरीबन 500 के लगभग थे और वो लोग अब बेरोज़गार हो चुके हैं। मैम उसका ये सर्विस रोड पे ही लगती थी, वो इसलिए लगती थी कि ये सर्विस रोड आगे से बंद है। ये अगर खुला हो तो हम भी कहें चलें कोई बात नहीं, सर्विस रोड चल सकता है। ये सर्विस रोड आगे मस्जिद आती है, बंद है, नहर है आगे, इसलिए हमें इतना सा ये थोड़ी सी जगह है। हमने MNA के साथ भी गए हैं, MPA साहब के पास भी गए हैं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज मैं यही बता रही हूँ आपको, मैं प्रोग्राम करने आई थी, ये जो वागा हेरिटेज कॉरिडोर बना रहे हैं, मैं बताने आई थी, आप लोगों से पूछने आई थी कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि तरक्याती काम हो रहा है, या फिर हमने दिन टाइम इधर कमाना है, हमने वही रात को खाना है। जिस दिन से ये मसला बना हुआ है, हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, हम घरों में बैठे हुए हैं, रोज़गार है ही नहीं है बिल्कुल। तो हमें पहले रोज़गार चाहिए। नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है, गरीब आदमी जो बिल्कुल वो पिस गया हुआ है। तो लिहाजा CM पंजाब से यही हमारी दरख्वास्त है कि हमें जो है ना वो काम करने दिया जाए। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। काम कैसा चल रहा है? काम शाम आपके सामने ही है, बिल्कुल बाजार में अगर कस्टमर नज़र आ रहा है तो आप खुद बता सकती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल काम स्लो हुए हैं, बिल्कुल हुकूमत ने इस टाइम हमें डेड कर दिया हुआ है। ठीक है, इसके आगे स्टॉल लगते थे हमारे, ठीक है, इस टाइम फिल वक्त वो भी नहीं है। ठीक है, और दुकान का रेंट भी, ठीक है। कितना रेंट है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये रेंट देते हैं। और बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आ जाता है तकरीबन 18-20 हज़ार का। लेबर डाल के तकरीबन ये शॉप पड़ रही है 2 लाख के करीब। 2 लाख की, और इतना कमा रहे हैं आप? अभी तक बिस्मिल्लाह भी की है। इस टाइम वागा हेरिटेज कॉरिडोर जो है वो बन रहा है, जिसकी मतलब तामीर का काम तेज़ी से जारी है। बहुत जल्द ये दोनों दीवारें कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ का जितना भी तरक्याती काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके नज़दीक आपको कितना फ़ायदा होने वाला है ये दीवार बनने से? अभी हमें फिल वक्त इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमारा बिल वक्त अभी नुकसान ही हो रहा है, जो भी हो रहा है ना। इसका मसला ये है, ये जैसे 14 अगस्त आई थी ना, ये काम इतनी स्पीड में हुआ था कि जैसे रात से दिन नहीं होना ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, और जब से ये 14 अगस्त गुजरी है, CM पंजाब मरियम नवाज साहब ने आना था इधर, ठीक है, उस दौरान इधर इतना स्पीड में काम हुआ है। हम दिन में जाते थे और होता था, रात में वापस आते थे, अगर वापस आके देखा तो दीवार फुल बनी है। उसके बाद जिधर ये फंस गई है ना, उधर के उधर ही रुक गई है। उसके अलावा इसके 14 अगस्त तक काम तेज़ी से था जारी। जब तक निगरान हुकूमत इसका ख्याल करती है तब तक ठीक है। उसके बाद जैसे अब कोई यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, अब इधर काम भी नहीं होगा। ये देख लें, गटर खुला हुआ है, ठीक है, वो मेन गटर स्टार्ट भी हो गया हुआ है, वो चल रहा है। इधर से देख लें, ये वाम के लिए जगह कोई भी नहीं है गुजरने की। वो आप दिखा सकते हैं कि वो देखें वाम। अभी मैं देख रही हूँ कितने बुरे हालात हैं यहाँ पर। अभी बारिश तेज़ शुरू हो जाए, कीचड़ इतना है यहाँ पर, मतलब नाला जो है वो, दिन में बड़ी औरतें बेचारी गटर में गिर जाती हैं। हालांकि ये बना हुआ है, गटर बना भी गए हैं, अब बर इसकी भराई नहीं हो रही। सिर्फ तोड़ा है सिर्फ, अब इसकी भराई नहीं हो सकती जब तक इधर कोई बड़ा अफसर नहीं आएगा या कुछ होगा नहीं, इसको कोई खींचेगा नहीं है, तब तक इधर ही है। अब ये हिलेगा नहीं, ये चीज़ का हमें पता चल गया है। आपका ये कहना है कि जब किसी का टूर वगैरह या किसी का रूट यहाँ पर लगता है तो काम तेज़ी से शुरू हो जाता है, नहीं तो काम सुस्त रवि का शिकार। उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। ठीक है, वो पीछे से अब दीवारें हो रही हैं। ठीक है, इस दीवार स्टॉल्स जो हैं भाई उठाए गए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं बेरोज़गार हुए, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आगे 2 स्टॉल लगते थे, ठीक है, वो फिल नहीं वो अपने नहीं थे, वो आगे किसी को दिए हुए थे। ठीक है, इस टाइम वो बेरोज़गार हुए हैं। ठीक है, वो बिल्कुल घर फ्री बैठे हैं। वो लोग थे जिनसे हम किराया लेते थे, अब वो लोग हैं जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद 1000 रुपये हमसे लेके जा रहे हैं कि घर का निज़ाम चलाना है।
आप खुद बता दें कि कैसे ये निज़ाम चलेगा सारा, ठीक है। ये सारे जितने भी खड़े हैं ये सारे स्टॉल वाले खड़े हुए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इस टाइम पे रोज़गार हुए हैं, वो लगा लेते हैं, पैरा फोर्स आके उठा देती है। अभी बारिश हो रही है फिल वक्त, अभी वो लगा नहीं सकते, ठीक है। जैसे बारिश हो रही कम होगी वो लगाएंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है। बस इस तरह ही निज़ाम चल रहा है, ठीक है। हुकूमत जो चला रही है हम चल रहे हैं उनके साथ साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्लाह का। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? काम के कारोबार ज़रा ठंडे मठे काम है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा ये गंदगी पड़ी हुई है ज़्यादा, बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्यों सफाई वाले नहीं आते क्या? सफाई वाले नहीं आते, आते हैं ऊपर से बात जाते हैं, लेकिन वो देखो ढेर लगे हुए सफाई गंदगी के। सही है, ठीक है अंकल। मतलब साथ ही जो है वागा को ये जो बन रहा है, हेरिटेज कॉरिडोर बन रहा है, एक बेहतरीन तरक्याती काम चल रहा है, दीवार बन भी गई है, फिर भी दीवार के पीछे के हालात इतने गंदे हैं। क्या मतलब दीवार की जो दूसरी साइड पे सड़क है उसी कोई तामीर करना यहाँ का काम है? ये भी करेंगे, बाकी वो टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम लगेगा? मतलब असल ज़रूरत तो आप लोगों को है। तो हमको है ना, तो उन्होंने सफाई अभी नहीं काम कर रहे वो कोई भी। सड़क तो चले बन ही जाती है, बट आप लोगों का कारोबार, गंदगी इतनी है, लोग वहीं बैठ के सारी चीज़ें बताओ उनको, जो ये खबरों में लगाओ, नेट पे लगाओ। रहे हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शानदार जो है वागा हेरिटेज कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है, लेकिन जी जी बाट का सारा देख के आई हूँ, पैसे लगा दिए उधर। खूबसूरती बात है, ये भी खूबसूरती करें ना। इधर अभी जो टाउन वाले आ जाते हैं, अभी वो दूसरी जो पुलिस बनाई उन्होंने पैरा फोर्स, वो आ जाती है। अंदर चलो भी, अंदर चलो, अंदर चलो। हम अब तो स्टॉल्स लगाने की तो परमिशन नहीं है हमारी मलकियत है, ये इतनी जगह तो देनी चाहिए ना उनको। नहीं देते ये भी। नहीं देते। फिर आप लोग ये कहाँ उठा के? हम तो ऊपर ले जाते हैं, देखो ऊपर ले गए ਦਫਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕੋਨੀ ਉਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਬਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। और ये दीवार बना दी है सामने। ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਠੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਈਏ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਾਲ नहीं है ਸਾਡਾ। अभी ये और तंगी हो जाएगी, वो बंद हो जाएंगे ना, साथ पे आगे से जाली जुली लगा देंगे। खूबसूरती है, ठीक है हमारी, बाकी ये भी खूबसूरती करें ना। दीवार के पीछे की भी तो असलियत देखे ना, क्या है ये द्वार के पीछे उनको देखना चाहिए ना, लीडरों को, जो इधर का हमारा MP है, MN स्पीकर। कल वैसे ये दीवार बनाने की ज़रूरत थी, बेशक सयाहत को फ़रोग मिलेगा, जो है मतलब सयाहत बढ़ेगी, लोग आएंगे जाएंगे, खूबसूरती में इजाफा होगा। हर बंदा देखने आता है ना, खूबसूरत इलाका देखने आता है, जैसे लोग मरी चल जाते हैं, इधर बॉर्डर का इलाका। लेकिन आप लोगों के पीछे कारोबार है, आप लोगों की दुकानें हैं, बिल्कुल सामने आप लोगों को एक दीवार तामीर कर दी गई है, कारोबार डिस्टर्ब नहीं होगा? कारोबार डाउन होए और मकसद के जो खूबसूरती हुई तो वास्ते लोग देखणगे, लोग देखने वास्ते आउणगे। जो हुण जे गंदगी है इथों नहीं हटाई तो उन्होंने, तो ਇਹਦਾ ਹੁਣ गवर्नमेंट जिम्मेदार है जी साढ़े इलाके का। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जहाँ से फ़िलहाल वागा जो हेरिटेज कॉरिडोर की दीवार शुरू हो रही है, दीवार की दूसरी तरफ जो सड़क के हालात हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है, बट आप देख सकते हैं कि जो दीवार के पीछे के हालात हैं, गटर का पानी जो है वो रोड पे आया हुआ है। ये सर्विस लेन ही है एक तरह से, यहाँ मतलब लोगों के कारोबार हैं, लोगों ने फ्रूट्स वगैरह लगाए हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें लगाई हुई हैं, बच्चे बूढ़े मर्द ख़वातीन यहीं से ही गुजर के जा रहे हैं। यहाँ के हालात जब आप लोग ठीक नहीं करेंगे तो आगे जो है तो बेड़ा गर्क है फिर इस इलाके का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगे जो दीवार एक तामीर कर दी गई है वागा हेरिटेज? पॉइंट करूँगा, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सच कह रही हैं। मरियम साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर इनकी तरफ गौर नहीं है। गंदगी से वैसे ही बड़ी बीमारियाँ उछलती हैं, तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। कम से कम इनके ऊपर गौर करना चाहिए। मुस्तकबिल ख़राब हो गया सारा दुकानदारों का, तो ये गौर करना चाहिए बीबी साहब को कि आपकी मेहरबानी है, जल्द से जल्द ये सर्विस रोड चलवाएं और ये काम कंप्लीट करवाएं। बहुत सुस्त काम कर रहे हैं अब। बिल्कुल ऐसे ही है। कब से ये सर्विस रोड ऐसे ही है? वैसे इससे पहले भी मैं आई हूँ जब यहाँ एक मंडी थी, सब्जी वगैरह भी यहाँ मिलती थी, काफ़ी लोगों ने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, मतलब यही गटर का पानी ऐसी, जब से बारिशें लगी हैं ऐसे ही आप लोगों ने गुजारा किया? ऐसे ही गंदगी में गुजार रहे हैं, मगर कुछ दिन आएंगे इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। मगर गौर करना चाहिए, गौर करेंगे तो जल्द से जल्द हो जाएगा। बात इतनी है बस। सही है, ठीक है। और इस दीवार के बारे में आप क्या कहेंगे? यार ये वैसे फजूल है, ये दीवार में तो सारी जो ताजर जो बरादरी है ना, उसकी सारी जो ख़राब कर दी है लोकेशन दुकानों की, उसमें से कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अब
आप खुद सोचिए। मरीम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्योंकि स्टॉल्स तो उठाए जा रहे हैं? मरियम नवाज साहबा से ये अपील करना चाह रहे हैं कि ये जो काम कर रही है ना सीवरेज का, ये बहुत अच्छा कर रही हैं। जो CCD बनाई है वो बहुत अच्छा कर रही हैं, और मैं कह रहा हूँ मैं उनको आपने कहा कि CCD बनाई है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। CCD जो है वो एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, बट जब लोगों के कारोबार नहीं रहेंगे तो लोग तो कुछ भी करेंगे अपने बच्चों को पालने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जुर्म जो है बढ़ता है? फिर जुर्म पे आगे से तकरीबन काफ़ी कंट्रोल होगा 50%, और उम्मीद है ज़्यादा होगा। और ये जो दीवार बनी है ना, ये दीवार बहुत ही डिस्टर्ब किया इन्होंने दुकानदारों को। ये वैसे नहीं होना चाहिए था। अगर ये हो तो गया तो ये जो काम होना चाहिए, जो पीछे गंदगी ढेर लगा हुआ, ये दुकानदारों का जो थोड़ा सा भी काम वो भी डेड हो गया। अच्छा, मकसद ये था उनके कहने का कि जी इलाके के सबसे बड़े मसले जो हैं वो हल हो रहे हैं साथ साथ इस दीवार बनने की वजह से, कि एक सीवरेज का मसला हल हो गया, गंदगी का मसला हल हो गया, बट सीवरेज का मसला भी वैसे, गंदगी भी वैसी है। वैसे ही ऐसे ही है। अब इनको ऊपर चाहिए गौर करेंगे तो जल्द से जल्द काम हो जाए। ये काम सुस्त हो गया, अब 14 अगस्त के बाद बिल्कुल सुस्त हो गया काम। मैंने सुना 14 अगस्त तक काम बहुत तेजी से हो रहा था, बहुत तेज। दिन में कुछ और रात में कुछ और, ऐसे दिन दुगनी रात जुगनी हुई थी उस वक्त। अब ये सुस्त हो गया काम। इनको मरियम साहब को रूट नहीं है ना किसी का? अब रूट नहीं है। अब जब वो कंप्लीट होगा, नोटिस लेंगी ज़्यादा दोबारा तो फिर ये काम स्पीड से होगा, वरना ये हम तो डूबे हुए हैं। जी सही है, ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जी मिनिस्टर उसने बहुत काम कराए हैं इधर हमारे इलाके की। तो ये गंदगी साफ क्यों नहीं करवाई? वो गंदगी भी बात कराएंगे, अभी उसके पास टाइम नहीं है, वो खत्म हो गया टाइम। हर चीज़ का टाइम, इलाके का बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं वो। सर सबसे बड़ा मसला यही है कि इलाके को साफ सुथरा कर दें। ये तो उनको 3-4-5 दफ़ा नज़र आ रहा हर बंदे को, बस 1 महीने का टाइम लिया उन्होंने, 1 महीने के बाद बंद। ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वाघा हेरिटेज कॉरिडोर का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। इसके अलावा हमने देखा कि आसपास के इलाके कितने मुतासिर हो रहे हैं, लोगों से जाना कि उनके कारोबार कितने मुतासिर हो रहे हैं। सबसे बड़ा शिकवा लोगों का यही था कि अगर तो स्टॉल्स वगैरह हटा भी दिए हैं, दूसरा ये जो फोर्सेस बनाई गई हैं ख़ास तौर पे पैरा फोर्स, उसके ऑफिसर्स जो हैं वो इन लोगों से इंतहाई बदतमीज़ी से बात करते हैं, बदसलूकी करते हैं। बट अभी भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी तादाद में स्टॉल्स, ठेले और रेहड़ियाँ जो हैं यहाँ पर मौजूद है। एक सवालिया निशान शायद एक ये भी पैदा होता है कि पैरा फोर्स कर क्या रही है, क्या वाकई वो खाली फ़ोटो शूट के लिए आती है, काम करते हुए अपनी वीडियोज़ बनाती है और वापस चली जाती हैं, और पैसे पूसे पकड़ती है लोगों से और चली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस दीवार की जो कि सयाहत को फ़रोग देने के लिए बनाई जा रही है, तो काम तो तेज़ी से जारी है, बट लोगों ने यही कहा कि इनके कारोबार को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।